ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग जब से लिखना शुरू किया, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके साथ इस मामले में लगभग सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब से ब्लॉग पर लिखना शुरू किया, तब से असल जिंदगी में इसके प्रयोग को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि आप और हम कुकू एफएम पर यहाँ सुन रहे हैं। लेकिन जैसे एक सर्जन जब बीमार होता है, तब अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, नाई अपने बाल खुद नहीं काट पाता, और इससे भी सटीक एक और कहावत कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लगभग यही हाल पंडित जी के घर का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, समझदार और अच्छी नौकरियों पर हैं। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और उनकी सलाह मानने पर आती है, तब इन्हीं बेटों को अपने पिता की सोच पुराने जमाने की लगने लगती है। एक समय ऐसा आया जब पंडित जी को लगने लगा कि उनके बच्चों को न सिर्फ गीता के ज्ञान जानने, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की भी सख्त जरूरत है। बात साल 2020 की है, वही साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया। पूरी दुनिया इसके डंक से कराह रही थी, क्या अमीर क्या गरीब, हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद हर किसी ने पहली बार देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमारी से बच भी गए उनके रोजगार खतरे में आ गए। लोगों को घरों में सिमट कर काम करना पड़ा और लगभग हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी हद तक प्रभावित हुआ। यही हाल शास्त्री जी के घर का भी था। उनकी पत्नी हर वक्त परेशान रहती कि कहीं उनके परिवार में किसी कोई बीमारी न हो जाए। बेचारी हमेशा एक खौफ के साए में रहती। पंडित जी के लाख समझाने पर भी उनका डर न खत्म होता न कहीं जाता। हर वक्त अपने दोनों बच्चों की चिंता में रहती, जो दूर दूसरे शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। किसी तरह कोशिश करके पंडित जी का छोटा बेटा अभिनव अपने शहर वापस आ गया। उसके ऑफिस ने घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। इस बात से पंडित जी की पत्नी को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलो कम से कम एक बेटा तो आंखों के सामने है। उसके आराम, उसके खान पान का पूरा जिम्मा उसकी माँ ने ऐसे उठाया मानो बेटा ना हो, कोई वीआईपी घर पे ठहरा हो। इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों, दर्द भरी कहानियों से भरा रहने लगा। कोई किसी अपने के चले जाने के गम में खुद को और अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता, तो कोई दिमाग की शांति के उपाय तलाशता हुआ उनके इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर हर तरफ बस एक अजीब उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा बदला सा लग रहा है। माँ के लाड़ का जवाब कभी झल्लाकर तो कभी चिड़चिड़े स्वर में देता। पंडित जी पत्नी को समझाते कि बेटा बड़ा हो गया है, उससे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। सारा दिन बेटा अपने कमरे में बंद रहता। दिन भर उसके कमरे से कभी किसी मीटिंग तो कभी किसी मीटिंग की आवाज आती रहती। खाना तक खाने वो बाहर नहीं निकलता। माँ से कहकर अपने कमरे में मंगवा लेता। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फोन पर चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगी थी। शुरू में पंडित जी ने सोचा कि काम का तनाव होगा। वैसे ही आजकल सबका समय खराब ही चल रहा है, जिसका असर लोगों के व्यवहार में दिख रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके बेटे का व्यवहार और ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। गुस्सा जैसे हर वक्त उसकी नाक पर रहता और कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगता। पंडित जी ने कई बार बेटे से बात करने की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई, जो पहले तो बेटे के कमरे से फोन पर चिल्लाने की और फिर कमरे की चीजें पटकने की आवाजें आने लगी। पंडित जी और उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उन्हें चिल्लाकर उसके मामलों से दूर रहने को कहा। बेचारे करते भी तो क्या। बड़े बेटे से फोन पर यह परेशानी बांटी तो उसने भी यही कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में है,